प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से आप सबों के सामने इस लाइव वीडियो के द्वारा आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, कईन और हाबिल के बारे में, कि बहुत से लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने कईन के भेंट को ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। तो बाइबल में लिखा है, लेकिन इसका कारण क्या है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपको भी आपके भविष्य में कि ऐसी भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है जहां परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकारेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम पढ़ेंगे कईन और हाबिल के भेंट के बारे में, जहां हाबिल के भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया, लेकिन कईन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। कईन और उसकी भेंट क्यों ग्रहण नहीं किया, हाबिल और उसके भेंट को क्यों ग्रहण किया, ये दोनों भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विस्तार से मैं आपको ये बताऊंगा कि हाबिल और हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय वचन 3 और 4 में पढ़ते हैं कि हाबिल ने भी अपनी भेंट लाई और कईन ने भी अपनी भेंट लाई। दोनों ने अपनी अपनी भेंट यहोवा परमेश्वर के लिए लाई है, लेकिन वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल के भेंट दोनों को ग्रहण किया, लेकिन कईन और कईन की भेंट दोनों को भी ग्रहण नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल के जो भेंट है उसको ग्रहण किया। इसके मैं आपको 4 कारण बताना चाहता हूं आज, कि परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ही क्यों ग्रहण किया, उसके पीछे क्या राज था, उसके पीछे क्या भेद की बात है, वो आज परमेश्वर के वचन के प्रकाश से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उन 4 कारण में से पहला कारण यह है कि हाबिल ने पहलौठा भेंट चढ़ाया है, कि उसने उसके भेड़ बकरियों में ढूंढ के निकाला। पहलौठा कौन सा है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय का 14 वचन का पहला भाग। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पहलौठे बच्चे को उसने लिया है, जो फर्स्ट बॉर्न, जिसको हिंदी में जेठा भी कहते हैं, पहलौठा भी कहते हैं, जेठा भी कहते हैं, प्रथम जन्मा हुआ भी कहते हैं, फर्स्ट बॉर्न भी कहते हैं। तो बराबर उसने निगरानी टटोला है उसने, कि पहला जन्मा हुआ कौन सा है, टटोला है, ढूंढा है, ढूंढ कर परमेश्वर के लिए उसने भेंट लाया है। तो याद रखिए, जब परमेश्वर के लिए हम कोई भेंट लाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ठीक से जानकारी लेना है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं परमेश्वर के लिए। तो इसने हाबिल ने यहाँ पर पहला जन्मा हुआ लाया है, और यही पहलौठा ही परमेश्वर को प्यारा है करके हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसके हम 13वां अध्याय वचन 2 में अगर पढ़ने से एक्सोडस 13 एंड वर्स 2 को हम पढ़ के देखेंगे कि परमेश्वर को वही चाहिए था कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है, वो मेरा है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मनुष्य हो या प्राणी हो या जानवर कुछ भी हो, सब उसके जो पहलौठे हैं वो मेरे हैं करके वो कहता है। सारे पहलौठे जो है मेरे हैं करके वो बताता है। तो इसीलिए हमको इस बात पर ध्यान रखना है कि पहलौठा ये परमेश्वर का है, और हाबिल ने बरोबर पहलौठा ही परमेश्वर के लिए लाया है। देखो, हाबिल ने परमेश्वर के मन की बात को जान ली है, परमेश्वर के दिल में क्या है वो जानकर उसने भेंट लाया है। इसीलिए जो 4 में का मेरा पहला कारण है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकारने का ये पहला कारण था। और हाबिल और उसके भेंट को स्वीकारने का दूसरा कारण यह था कि परमेश्वर को चर्बी पसंद है, तो इसने बरोबर चर्बी चढ़ाया है परमेश्वर के लिए। वो 14 अध्याय का उत्पत्ति का 14 वचन हम वापस पढ़ेंगे, दूसरा भाग। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तो उसने क्या किया है, चर्बी भेंट चढ़ाई।
चर्बी भेंट चढ़ाई कहने से वो पशु के अंदर का, वो जानवर के अंदर का केवल चर्बी निकाल के चढ़ा, ऐसा नहीं। पशु भेंट चढ़ाई इसका मतलब हष्ट पुष्ट, एकदम बिल्डर जिसे हम कहते हैं, तगड़ा, अच्छा। मराठी में अच्छा लिखा, हष्ट पुष्ट करके लिखा। तो अच्छा तगड़ा वाला क्या किया है, उसने भेंट बोल के परमेश्वर के लिए चढ़ाया। जो चर्बी चढ़ाया है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो वही पहला राजा 8:64 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो, वहां पर भी 1 किंग 8:64 में लिखा है, चर्बी परमेश्वर को चढ़ाई गई है और परमेश्वर ने उसे स्वीकारा है। तो पहले से ही परमेश्वर को ये चर्बी पसंद है, चर्बी वाला पसंद है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हष्ट पुष्ट परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। वही काम हाबिल ने किया है और इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को, प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने ग्रहण किया है। अब हाबिल के भेंट को ग्रहण करने का तीसरा कारण मैं बताने जा रहा हूं। हाबिल ने जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया है, जो भेड़ चढ़ाया है, उसमें लहू था और उसमें मांस था, उसमें जान थी, उसमें प्राण था और वो एक जीवित वस्तुओं को चढ़ाया है। हालेलुया। तो एक लहू और मांस उसने परमेश्वर को चढ़ाया है और यही तो परमेश्वर के माइंड में भी था और यही तो परमेश्वर को भाता है। लहू और मांस परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को पहले से पसंद है। अगर आप देखोगे निर्गमन की किताब 12वां अध्याय को देखिए, वहां पर दिया है उसे कि कैसे 3 से 14 वचन में देखो कि वहां पर लिखा है उसका खून लेना है, दरवाजे पे लगाना है, उसका मांस लेना है, वो खाना है करके वहां ऑलरेडी परमेश्वर ने दिया है निर्गम 12वां अध्याय में। ये तब की बात है जब इस्राएल लोग मिस्र देश से अपनी यात्रा को आरंभ करे हैं। उसी रात परमेश्वर ने वहां के जो पहलटों को मार दिया है, राजा से लेकर तो उनकी प्रजा तक के, लेकिन इस्राएली सब सुरक्षित रहे। इब्रियों की छावनी में शांति समाधान था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और परमेश्वर ने वहां पर उनको क्या करने के लिए कहा है, उनको परमेश्वर ने वो मेमना मारने के लिए कहा है, भेड़ मारने के लिए कहा है और उसका खून दरवाजे पर लगाने के लिए कहा। कहने से ये जो पहले से ही परमेश्वर लहू और मांस को चाहता है, जिंदा बलिदान परमेश्वर को चाहिए। वही तो रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में पहले दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि जीवित बलिदान परमेश्वर को चाहिए। और वही तो यीशु भी कहता है, हे पिता तूने मुझे शरीर दिया है, इससे मैं तेरी इच्छा करने के लिए आता हूं। यही तो परमेश्वर को भाया था कि यीशु का वो प्राण वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसका खून और उसका शरीर, उसका मांस और उसका जीवन क्रूस पे चढ़ाए जाए। यही परमेश्वर की आकृति की सारे मनुष्य को उसके द्वारा रिहाई मिले, छुटकारा मिले, पाप से मुक्ति मिले। और इस बात को देखो, हाबिल ने पहले से ही जान लिया था। अब तो जो मैंने कहा हष्ट पुष्ट चाहिए, मांस चाहिए या लहू चाहिए, चर्बी वाला चाहिए, तो हम देख रहे हैं सब निर्गम में देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हाबिल जो है वो एक संत है, वो प्रभु का दास है। कौन से युग का? विवेक युग का वो दास है। विवेक युग में रहा है वो, विवेक युग का दास है। विवेक कहने से कॉन्शियस पीरियड कहने से वहां नियम नहीं था, व्यवस्था नहीं था, लेकिन जो विवेक बोलता है, जो विवेक कहता है, उसके अनुसार करना। वही प्यारे परमेश्वर के लोगों, विवेक युग में हाबिल ने भली भांति परमेश्वर के हर बात को जान लिया और परमेश्वर को एक लहू चाहिए, मांस चाहिए, एक इस बात को जान के उसने वो बलि चढ़ाया है। इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया। ये तीसरा कारण। और चौथा बात क्या है? हाबिल ने जो चढ़ाया है पूरे मन से चढ़ाया। हालेलुया। पूरे दिल से, पूरे मन से उसने चढ़ाया है। कैसे हम समझ सकते हैं कि हाबिल ने पूरे दिल से और पूरे मन से चढ़ाया? क्योंकि हम देखने से उसने भली भांति इस बात को जान लिया है कि उसमें चर्बी होना चाहिए, वो पहला जन्मा होना चाहिए, वो प्रथम जेठा होना चाहिए, पहला जन्मा हुआ होना चाहिए, उसमें चर्बी होना चाहिए, उसमें लहू होना चाहिए, उसमें मांस होना चाहिए। ये सब बात को उसने ठीक से टटोला है, ठीक से उसकी जानकारी ली है, उसने ढूंढ के निकाला है। कहने से उसने श्रम किया है,
परिश्रम किया। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिल से परमेश्वर को देना चाहता था। अगर ये सब बातें देखने से हम समझ सकते हैं उसने पूरे दिल से परमेश्वर को दिया है, पूरे मन से उसने परमेश्वर को दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर ने उसको, उसकी भेंट को स्वीकारा है। निर्गम 25:2 में भी हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने लिखा है अपनी इच्छा से लाओ, जबरदस्ती नहीं है करके कहा, बल जबरी नहीं, कोई फोर्स नहीं है, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से उसका मतलब है पूरे दिल से लेकर आना है। तो हाबिल ने यही किया, अपनी इच्छा से, पूरे दिल से उसने परमेश्वर की मनसा को समझा है और उसने दिया है। इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल के भेंट को ग्रहण किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको और मुझे भी यही जानना है, अगर आपकी सेवकाई को प्रभु पसंद करना चाहिए, आपकी सेवकाई की भेंट को प्रभु स्वीकारना चाहिए, तो आप जांचिए कि आप कैसा चढ़ा रहे हो। और एक वचन मैं बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। देखो, काइन और काइन की भेंट को प्रभु ने नहीं स्वीकारा है, काइन को उसने स्वीकारा नहीं है, काइन की भेंट को भी उसने स्वीकारा नहीं है। क्यों काइन और उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा? क्योंकि काइन ने उस भूमि में से लाया था जिस भूमि को परमेश्वर ने श्राप दिया हो, श्रापित भूमि में से लाया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको नहीं स्वीकारा। और दूसरा, जो काइन ने लाया था वो अपनी खेत के उपज से लाया था, उसमें न खून था, न उसमें जान था, न उसमें मांस था। तो जो लहू और जो मांस है उसमें नहीं था, परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। और तीसरा, हम देख सकते हैं कि उसने इतनी चौकसी नहीं की कि परमेश्वर के लिए मैं अच्छे से अच्छा ले जाऊं, मैं मेरे खेत का पहला उपज ले जाऊं, ऐसा कुछ उसने चौकसी नहीं की, ध्यान नहीं दिया। देना है, चलो लो और दो, ऐसा किया। लेकिन हाबिल ने ऐसा नहीं किया। हाबिल ने चौकसी की है। हाबिल ने अपने विवेक से बरोबर उसके मन में जो अच्छे से अच्छा है वो परमेश्वर को दिया है। वही प्यारे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर आपको स्वीकारना है, आपके भेंट को स्वीकारना है, तो आप भी जो परमेश्वर को चढ़ाते हो, जो परमेश्वर को देते हो, उसके बारे में आप ध्यान रखना, आप चौकस रखना, ताकि परमेश्वर आपको और आपके भेंट को स्वीकारे और हाबिल के समान आपको भी आशीष करे। इसीलिए बाइबल कहता है आज भी हाबिल का खून बातें करता है, इसका मतलब वो मरा नहीं है। हाबिल आज भी शरीर से तो वो मर गया है, लेकिन आज भी परमेश्वर की संगति में वो है, नित्य जीवन में वो पहुंच गया है, इटर्नल लाइफ में वो पहुंच गया है। और हाबिल के बारे में लिखा है वो धर्मी है करके, वो नीतिमान है, वो राइचस है करके उसके बारे में लिखा है। लेकिन काइन के बारे में लिखा है वो दुष्ट का है करके लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको और मुझे सहायता करे, अच्छी से अच्छी भेंट परमेश्वर को दे और परमेश्वर की वो आशीष हम पाए जिन आशीषों को हाबिल ने पाया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद हो।